Hello everyone, welcome to EduLab. Today in this video we will cover a CBSE class 9th कावेरी textbook poem भारत अवर लैंड। और इस कविता को लिखा है महाकवि सुब्रमण्यम भारती ने और यह भारत माँ की महानता को समर्पित एक श्रद्धांजलि है। सबसे पहले बात करते हैं कवि की। सुब्रमण्यम भारती, जिन्हें महाकवि भारतीयार के नाम से भी जाना जाता है, एक महान तमिल कवि थे। वे स्वतंत्रता संग्राम के दौर के कवि थे और उनकी कविताओं में देशभक्ति की गहरी झलक मिलती थी। उन्होंने यह कविता मूल रूप से तमिल भाषा में लिखी थी और जो हम कावेरी किताब में पढ़ते हैं वह एक अंग्रेजी अनुवाद है। भारती जी का मकसद था अंग्रेजी शासन के दौर में भारतीयों के मन में अपने देश के लिए गर्व और प्रेम जगाना। वे चाहते थे लोग भारत के प्राकृतिक सौंदर्य, आध्यात्मिक ज्ञान और गौरवशाली इतिहास को याद करें और उस पर गर्व करें। कविता किस बारे में है, यह एक सवाल है। सीधे शब्दों में कहें तो भारत अवर लैंड एक स्तुति गीत है, यानी एक ऐसी कविता जिसमें किसी एक विषय की लगातार प्रशंसा की जाती है। यहाँ वह विषय है भारत माता। कवि एक के बाद एक भारत की खासियतों गिनाते हैं और हर बार यही कहते हैं, इसके बराबर कुछ भी नहीं है। इस कविता को हर 4 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। प्राकृतिक, जैसे कि हिमालय और गंगा, धर्म ग्रंथ, उपनिषद, इतिहास, वीर योद्धा और ऋषि मुनि, दर्शन, ब्रह्म ज्ञान और बुद्ध की शिक्षा। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। स्टैंजा 1। कवि सबसे पहले हिमालय की बात करते हैं। वे कहते हैं कि पूरी दुनिया में हिमालय जैसा पर्वत कहीं और नहीं मिलता, यह भारत की महानता का पहला प्रमाण है। इसके बाद वे गंगा नदी की ओर मुड़ते हैं। गंगा को वे उदार और सुंदर बताते हैं, ऐसी नदी जिसकी बराबरी कोई और नदी नहीं कर सकती। अगर हम एक प्राकृतिक रूप से समझें तो पहाड़ हमारी ताकत का प्रतीक है और नदी हमारी पवित्रता का। यही वह नींव है जिस पर पूरी कविता आगे बनती है। प्रकृति के बाद ज्ञान, उपनिषद। कवि अब ज्ञान की ओर मुड़ते हैं। वे उपनिषदों की प्रशंसा करते हैं, भारत के प्राचीन दार्शनिक ग्रंथ जिन्हें वे पवित्र और अद्वितीय बनाते हैं। दुनिया में कोई और धर्म ग्रंथ इसके समान नहीं है। इस भाव के अंत में कवि भारत को सुनहरी धरती कहते हैं, एक ऐसी भूमि जिसकी कोई सानी नहीं। और यहीं से कविता का वह मशहूर पैटर्न शुरू होता है। हर बार कोई खासियत बताने के बाद कवि दोहराते हैं, वह अतुलनीय, आओ इसकी स्तुति करें। ध्यान दीजिए इस क्रम पर। पहले प्रकृति फिर ज्ञान, यानी भारत बाहर से भी महान है और भीतर से भी। दूसरे छंद में कवि का ध्यान धरती के लोगों की ओर जाता है। वे उन वीर योद्धाओं को सम्मान देते हैं जिन्होंने इस भूमि की रक्षा की और उन ऋषि मुनियों को जिनकी उपस्थिति से वह धरती पवित्र हुई। कवि यह भी कहते हैं कि इस भूमि पर हर शुभ और मंगलकारी चीज पाई जाती है, यानी भारत सिर्फ प्राचीन नहीं है, यह भूमि शुद्ध और पावन भी है। अब कविता 2 बहुत बड़े विचारों की बात करती है जिनका जन्म इसी धरती पर हुआ। पहला ब्रह्म ज्ञान, यानी सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान जो इसी भूमि पर पनपा। दूसरा, यहीं पर गौतम बुद्ध ने अपना धम्म उपदेश दिया, ऐसी शिक्षा जिसने भारत की सीमाओं से बहुत आगे जाकर पूरी दुनिया को प्रभावित किया। और इसी के साथ कविता और उसके मूल संदेश हर बार एक ही बात दोहराते हैं, भारत अत्यंत प्राचीन है, आओ इसकी स्तुति करें। अब थोड़ी बात करते हैं कवि ने अपनी प्रशंसा को इतने प्रभावशाली कैसे बनाया। ओड।
यह एक ऐसी कविता है जिसमें किसी एक विषय की लगातार गहरी प्रशंसा की जाती है। वह विषय है भारत माता। पर्सोनिफिकेशन। भारत को एक जीवंत पूजनीय माँ के रूप में दिखाया गया है, सिर्फ नक्शे पर एक जगह के रूप में नहीं। रिफ्रेन। हर हिस्से के बाद कवि एक जैसी पंक्ति दोहराते हैं जिससे कविता में एक मंत्र जैसी लय बनती है। विविड इमेजरी। बर्फ से ढके पहाड़, बहती नदी, सुनहरी धरती, ऐसे ठोस चित्र जो अमृत गर्व को महसूस करने लायक बना देते हैं। So what is the message behind this poem? So let's study about that. यह कविता स्वतंत्रता संग्राम के दौर में लिखी गई थी, इसलिए यह सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता के बारे में नहीं है। भारती जी चाहते थे कि हर पाठक यह महसूस करे कि उनकी मातृभूमि, उसके पहाड़, नदियां, ज्ञान और इतिहास, सम्मान और संघर्ष के लायक हैं। इस कविता का असली विषय है गर्व, लेकिन यह अहंकारी नहीं बल्कि एक स्पष्ट ईमानदार याद दिलाना है कि हमारा देश प्रेम के लायक क्यों है। So let's recap a quick recap of this poem. कवि इसके हैं सुब्रमण्यम भारती, स्वतंत्रता युग के तमिल कवि हैं। विद वोड, उत्साह, धर्मी, मंत्र जैसी और देशभक्ति पूर्ण। इसका स्टैंजा 1 में हिमालय, गंगा, उपनिषद के बारे में बताया गया, प्राकृतिक और पवित्र ज्ञान दिया है। स्टैंजा 2 में दिया है कि वीर, ऋषि, ब्रह्म ज्ञान, बुद्ध, इन लोगों के बारे में हमारे प्रॉपर एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इसका भाव बताया गया है कि श्रद्धापूर्ण, गौरवशाली। इसका मूल भाव है भारत अतुलनीय है, उसकी विरासत को संजोइए और उसकी रक्षा कीजिए। तो दोस्तों, यह थी भारत अवर लैंड कविता की पूरी व्याख्या आसान भाषा में, स्टेप बाय स्टेप। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर है। नीचे कमेंट में बताइए कविता की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा छू गई।